इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती हैं और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतों तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। कहां हैं औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है मेरे बेटो ये जो सामने खड़ा है ये अबू जहल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विस। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विस कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई भाई आपस में, क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप 2, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी, और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत
खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो, और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है, रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सख्र की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है, और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटों, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया, और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी शर्रफनी बिकत्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे खुश किया है। अपने चारों बेटों की बहादुरी की मौत पर, उनकी शहादत पर हंसती है, मुस्कुराती है। इन बच्चों की शहादत पर खुश होने वाली भी एक औरत है। अगर औरत शैतान का जाल है, जब वो मर्दों के लिए फितना बन जाए तो शैतान का जाल है, लेकिन जब वो औरत अपने बच्चों के अंदर ऐसी बहादुरी और पैदा कर दे तो एक शेरनी है, वो बहादुर है, ईमान की दौलत उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये एक औरत ही है जिसने अपने बेटों की शहादत पर फख्र महसूस किया है। इन बहादुर बच्चों को पैदा करने वाली भी एक औरत है। उस औरत को देखो, दीनारिया, जिसका बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, जिसका भाई भी है ओहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसका बेटा, बाप, भाई सब मैदान जंग में और शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। एक एक आता गया और कहता गया, तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा भाई मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया, और लास्ट में कहा कि तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल हो गया। चीख कर कहती है कि मुझे मेरे शौहर के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि आयशा का शौहर कैसा है, मुझे ये बताओ, मुझे मेरे बाप के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि फातिमा का बाप कैसा है। जब चारों शहादतें हो गई तो नजरें आसमान पर डाल के कहती है, इलाहुल आलमीन, जो कुछ था तेरी राह में कुर्बान कर दिया, कल जब तू इनको जन्नत में दाखिल करे तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है, अल्लाह इनके साथ मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अपने शौहर, अपने बाप, अपने भाई और बेटे, इनकी शहादत पर घबराती नहीं है और ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कुछ नहीं हुआ। कर नहीं, मुझे चल के दिखा, जब मेरे बाप को कुछ नहीं, मेरा बाप शहीद, मेरा बेटा शहीद, मेरा भाई शहीद, मेरा शौहर शहीद, और तू कह रहा नबी को कुछ नहीं हुआ, मुझे शक्ल दिखा। उस नौजवान ने कहा, माँ आ मेरे घोड़े पर बैठ। उसने घोड़े पे बिठाया, खेमे पे ले गया और उसने पर्दा हटाया, देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है। उसने उस चांद से चेहरे को देखा, जिस चेहरे को देखकर कभी हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमला मिनका लम तलिदिन निसा। ऐसा खूबसूरत बेटा, ऐसा हसीन बेटा, वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं, और ऐसा खूबसूरत बेटा मैं आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया जैसे मोहम्मद है। उस चेहरे को देखकर कभी हस्सान ने कहा था, उस चेहरे पे नजर पड़ती है, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, पति का गम भूल गई, और चीख कर कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आज मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई मोहम्मद, तेरा चेहरा देखकर। मैं बाप का गम भूल गई, मैं शौहर का गम भूल गई, मैं भाई का गम भूल गई,
गई, मैं सबका गम भूल गई। ये औरत भी थी, ये औरत, मेरी माँ बहनों, इन औरतों पर दुनिया फ़ख्र कर रही है। तुम्हारे नंगेपन और बेहुदापन पे कौन फ़ख्र करेगा? ये मजाक उड़ता रहेगा, एहतिजाज होते रहेंगे और जुलूस होते रहेंगे, ये सब अपना काम होता रहेगा। अब ज़िंदगी चंद दिनों की रह गई है, कुछ बनकर दिखा दो, कुछ साबित करके दिखा दो। अगर दुश्मन हिजाब को उतरवाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपने अमल से हिजाब की हिफाजत करके दिखा दो, तब तो माना जाएगा कि तुम इस्लाम की शेरनी हो, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाह रही हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब दुश्मन हमारे किसी अमल पर कीचड़ उछाले, हमें उस अमल में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उस अमल को और करके मजबूती के साथ दिखाना चाहिए कि हम अमल के किरदार के नमूने में आए और हमारा अमल देखकर दुनिया खुद ब खुद मजबूर होती जाए कि इनको समझाना बेकार है, ये लोग दीन से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये लोग इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ बहनों, जितना हिजाब का मजाक उड़ाया जाए उतना ही तुम हिजाब करके दिखा दो, ताकि दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमने बेकार हिजाब का मसला उठाया। अभी तो हम चंद लड़कियों से हिजाब उतरवाना चाहते थे, अब तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिजाब के अंदर आ गई। तो ये चीज़ आएगी तो तुम्हारी हिफाजत भी होगी और दुश्मन भी समझने पर मजबूर हो जाएगा कि अब इनसे झगड़ना अच्छा नहीं है। अब किसी फिलॉसफी से पूछें, उसका जवाब बड़ा अजीब और गरीब रहेगा। वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है परमाणु बम, एटम बम, क्योंकि जिस मुल्क के पास एटम बम है और जिस मुल्क के पास नहीं है, वो डरता है कि कहीं परमाणु बम वाला हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वो भी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम को हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क से बड़ी ताकत बनना चाहता है। और इसी वजह से दुनिया के अंदर बदअमनी है। जैसे ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि तुम ही सिर्फ एटम बम और हाइड्रोजन बम रखोगे, क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हमें तरक्की करने का हक नहीं है? तो दुनिया में असल लड़ाई और झगड़े और बदअमनी की असल वजह है मुहलिक हथियारों का बनाना और उसका वजूद में आना। देखिए, ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो दुनिया में 3 किस्म के बातें बताते हैं कि बदअमनी दुनिया में इसलिए फैली है। मैं समझता हूं तीनों के जवाब गलत हैं। जहां तक मेरा अपना ख्याल है वो ये कहता है कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, आज उस मकसद से इंसान को हटा दिया गया है, इसीलिए बदअमनी फैली हुई है। अगर इंसान को उसके मकसद में लगा दिया जाए तो बदअमनी खत्म हो जाए। इसको एक मिसाल से समझिए। आपका छोटा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल का टाइम है 8 बजे का और 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 8 बजे स्कूल और 12 बजे छुट्टी। आपके बच्चों के अलावा उसमें मोहल्ले के और भी बच्चे, आपके गांव के और करिए के कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। जो बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए, अभी बैल नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, अब वो बच्चे स्कूल में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? वो इसका शर्ट खींच रहा है, वो उसका पैर पकड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के कूद रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, आपस में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। क्या मतलब? इन बच्चों के अंदर जो शोर और शराबा जो बरपा है, क्या इस वजह से कि उनको खाना नहीं मिला? क्या इस वजह से कि वो घर से नाश्ता करके नहीं आए? क्या इस वजह से कि स्कूल के अंदर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है? नहीं। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं जैसे ही 8 बजता है, घंटी बजती है, बच्चे अपने क्लास रूम में चले जाते हैं।
मैडम या टीचर आता है और उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। वही बच्चे जो अभी थोड़ी देर पहले शोर कर रहे थे, एक दूसरे की शर्ट और पैंट पकड़कर और टाई पकड़ के खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर झड़प रहे थे, जंपिंग कर रहे थे और शोर कर रहे थे, 8 बजते ही, घंटी लगते ही वो खामोश हो जाते हैं और टीचर उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब वो बच्चे शोर शराबा क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि टीचर ने उनको उनके मकसद में लगा दिया है और उनका मकसद था हुसूल इल्म, तालीम हासिल करना। अब उनको उनके मकसद में लगा दिया गया। जब उनको उनके मकसद के अंदर लगा दिया गया तो उन बच्चों का शोर शराबा करना अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बच्चे जब तक अपने मकसद से अलग थे, शोर कर रहे थे, मकसद से जोड़ दिए गए तो शोर शराबा खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद के तहत पैदा किया, अगर इस दुनिया का हर इंसान अपने उस मकसद से जुड़ जाए तो दुनिया के अंदर बदअमनी खत्म हो जाए। दुनिया के अंदर आज अशांति का जो माहौल है वो खत्म हो जाए। और वो असल मकसद क्या है? इबादत। और इबादत सिर्फ यही नहीं है कि हम चले गए और फजर में 2 रकात नमाज पढ़ के निकल आए और जोहर में 4 पढ़ ली और असर में 4 पढ़ ली और मगरिब में 3 पढ़ ली और इशा में 4 पढ़ के हम सो गए। सिर्फ यही इबादत? इबादत सिर्फ यही नहीं है। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। बंदगी अल्लाह के हर हुक्म को मानना इबादत है। रसूलुल्लाह के हर एक हुक्म को मानना इबादत है। हम इबादत में लग जाएं और लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दिया जाए, बदअमनी खत्म हो जाएगी। अमन हम तलाश कर रहे हैं, कहां तलाश कर रहे हैं? अमन है इबादत में। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कब अच्छा होगा, जब हम उनको अच्छा पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। नहीं, अच्छा पढ़ाने और लिखाने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है। अमेरिका और लंदन से माँ बाप ने मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए बीवी तलाश करके लाए अपनी बहू, तो बहू के बहकावे में आकर उसी लड़के ने, उसी डॉक्टर ने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी माँ और अपने बाप को ओल्ड हाउस में घर से बाहर निकाल कर कहीं और भेजा। मेरी नजरों में ऐसे डॉक्टर भी इसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। अमन नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई और लिखाई कराने के बाद भी अमन और शांति नहीं मिली। अमन और शांति अल्लाह की इबादत में मिलेगी, और इबादत बहुत वसी है। अमन ढूंढ हम कहाँ रहे हैं और है कहाँ? शायद आपको मालूम होगा, और ना हो तो इस मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी बेचारा बूढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, नहीफ। वो सूरज की रोशनी में टहलते हुए चौराहे पर आ गया और चौराहे पर ज़मीन पर बैठकर हाथ से ज़मीन को कुरेदने लगा, अपना हाथ ज़मीन पर ऐसे फैलाने लगा। किसी ने कहा कि अरे बाबा, जमीन पर ये क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उस सुई को जमीन पर ढूंढ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा तुम जमीन पर सुई ढूंढ रहे हो, आपकी सुई खोई कहां है? उसने जवाब दिया कि वो तो घर के अंदर खोई है। इस आदमी ने पूछा, बाबा सुई खोई है घर के अंदर और ढूंढ रहे हो चौराहे पर, क्यों? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, घर में अंधेरा था, चौराहे पर रोशनी थी, इसलिए सूरज की रोशनी में मैं सुई को ढूंढ रहा हूं। आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सूरज की रोशनी उसको उसकी खोई हुई सुई चौराहे पर दे सकती है? सुई खोई है घर में, ढूंढ रहा है चौराहे पर, नहीं मिल सकती है वो सुई। घर में ढूंढे तो शायद चिराग जला के भी ढूंढे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन सड़क पर ढूंढ रहा है तो सूरज की रोशनी में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सड़क पर खोई नहीं है। हमारा अमन खोया है, हमारी शांति खोई हुई है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं दौलत में, हम उसको ढूंढ रहे हैं
अच्छे और खूबसूरत मकानों के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं खूबसूरत शादी करेंगे और बीवी आएगी तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम उसके अंदर मेरे भाइयों जो अमन और सुकून हमें इबादत के अंदर मिलेगा, हम ढूंढ रहे हैं इन चीजों में, वो नहीं मिल सकता है। मौलाना साहब बात तो आपकी सही है, जब सही है तो फिर अकल क्यों तस्लीम नहीं करती है इस बात को? करना चाहिए। जहां नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स कुरान का हुक्म मानकर अपने अब्बू की, अपने बाप की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपने माँ की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को गिरवी से बचाने के लिए कि उस बच्चे की दुआएं बड़ा होकर बाप के हक में कबूल हो, अगर वो ये चाहता है तो उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करना भी इबादत है। माफ कीजिएगा, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, करने को तो 14वें दिन और 21वें दिन भी आदमी कर लेता है, वरना फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है। 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज़ है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं।